हेलो स्टूडेंट। मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे और निश्चित समाकलन में अब तक हम लोग 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 7P एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मान लेते हैं आई इक्वल टू देखो 0 से π/2 और cos की पावर 5x अपॉन में साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x और dx। स्टूडेंट ये हमें सिद्ध करना है, π/4 लाना है, π/4 सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको देखो हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे देखो इसको समीकरण 1 डाल देंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट देखो इसमें सबसे पहले देखो 0 से a प्रगुण है। ठीक है, हम प्रगुण को यूज करेंगे। देखो प्रगुण कौन सा प्रगुण यूज करेंगे? 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। ये प्रगुण यूज करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रगुण डाल देते हैं। ठीक है, प्रगुण से ये प्रगुण लगाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलो प्रगुण को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? देखो a माइनस एक्स, a मतलब π/2। ठीक है, तो π/2 माइनस एक्स रख दो। x के स्थान पर क्या रख देंगे? π/2 माइनस एक्स। तो 0 से π/2 cos की पावर 5 π/2 माइनस एक्स dx। और नीचे आएगा स्टूडेंट देखो, नीचे साइन की पावर 5 π/2 माइनस एक्स कॉस पावर 5 π/2 माइनस एक्स। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 से π/2 और ऊपर आएगा देखो कॉस। स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस, ठीक है, 90 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस एक्स, ये होता है साइन। ठीक है, तो साइन की पावर हो जाएगा 5x dx अपॉन में नीचे आ जाएगा। देखो नीचे ऐसे इसी है साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस, तो कॉस की पावर 5 हो जाएगी, कॉस की पावर 5x प्लस ये हो जाएगा साइन की पावर 5x। ये आ गया स्टूडेंट। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब जोड़ देते देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस क्या कर देंगे? समीकरण 2 जोड़ देते हैं स्टूडेंट। देखो तो ये आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन देखो ये हो जाएगा 0 से π/2। तो हर तो समान ही, देखो ये और ये समान है। ठीक है, तो अंश को हम लोग जोड़ देते हैं। अंश को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? देखो कॉस की पावर 5x, ये आ जाएगा साइन की पावर 5x dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और नीचे तो देखो समान ही है। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास ये आएगा साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। अब क्या करना है स्टूडेंट? देखो ये और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे तो 2i इक्वल हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो तो ये आएगा हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आएगा x। ठीक है स्टूडेंट, देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2i इक्वल टू आ गया स्टूडेंट। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास π/4 आ जाएगा। तो i की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट? देखो i की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, तो ये था 0 से π/2 साइन QX अपॉन में साइन QX और cos QX और dx इक्वल टू π/4। ये सिद्ध करना था स्टूडेंट। ठीक है, हेंस प्रूव। इस तरह से स्टूडेंट को सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन अब देखते हैं स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट को लिखा है आई इक्वल टू 0 से π/2 और ये लिखा है देखो 1/1 प्लस 10 QX और dx। ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको। 0 से π/2 1 अपॉन नीचे 1 प्लस टी, इसको लिखेंगे हम लोग साइन QX अपॉन नीचे लिखेंगे cos QX।
और डी एक्स, ये लिख देंगे स्टूडेंट। अब क्या करना है, इसको देखो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स अपॉन में, नीचे आएगा तो वो कॉस क्यू एक्स साइन क्यू एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब डी एक्स, तो इसको डालना है तुम्हें समीकरण 1। अब इसमें प्रगुण लगाना है, ठीक है। अब देखो 0 से ए वाला प्रगुण लगाते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखो प्रगुण 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रगुण है स्टूडेंट, ठीक है। प्रगुण से, चलो प्रगुण से लगा देते, ठीक है। तो क्या करना है, देखो x के स्थान पर हम लिखेंगे a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के स्थान पर देखो a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, तो x के स्थान पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई 2 और कॉस क्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में, ठीक है। नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख देते कॉस क्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन क्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करना है तुम्हें, 0 से पाई बाई 2 स्टूडेंट। अब देखो इसको यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन क्यू एक्स हो जाएगा, साइन क्यू एक्स डी एक्स अपॉन में, ठीक। नीचे आएगा हमारे पास साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स और डी एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको सही से लिख देते हैं स्टूडेंट, वो साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स, ठीक है। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है तुम्हें, समीकरण 1 प्लस क्या कर देंगे समीकरण 2, जोड़ देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हर तो समान ही है, ठीक है। तो अंश को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अंश को जोड़ देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर आएगा देखो कॉस क्यू एक्स प्लस के साइन क्यू एक्स, और नीचे आएगा स्टूडेंट देखो साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स डी एक्स। जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो देखो जब जोड़ेंगे तो ये और समीकरण ये वाला जोड़ दो, ठीक है। तो ये तो आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो देखो सेम है, तो बाहर निकाल लो और अंश को देखो जोड़ दो, क्योंकि हर तो समान ही है यहाँ पे, जैसे हम लोग पीछे जोड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब देखो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, समान है स्टूडेंट। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 dx। तो इसका देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये आंसर आएगा, देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2, i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। तो स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन आ गया 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10 qx और dx, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा पाई बाई 4 लिख दो, ठीक है, हेंस प्रूव। तो इस तरह से स्टूडेंट को प्रूव करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है। 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 में 2 पार्ट हैं, तो आई इक्वल टू देखो लिख लेते हैं 0 से पाई बाई 2, वो लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। नीचे आएगा स्टूडेंट देखो, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो स्टूडेंट देखो इसमें प्रगुण लगाना, ठीक है, फिर से। तो हम लोग देखो प्रगुण से 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है ये स्टूडेंट, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। ये हर सवाल को स्टार्ट करेगा, जब भी कोई भी सवाल लगेगा तो ये प्रगुण जरूर लगेगा। तो प्रगुण से, ठीक है स्टूडेंट, देखो ये वाला प्रगुण लगाना है, तो प्रगुण को बंद कर देते, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में प्रगुण ऐसे लिखना है तुम्हें, ठीक है, और बंद कर देना बॉक्स में, ठीक है। प्रगुण से ऐसा नहीं लिखना है कि प्रगुण 4 से प्रगुण 3 से, ये नहीं लिखना, ठीक है। ऐसे पेपर में ऐसे नहीं लिखा जाता है,
पूरा प्रगुण लिखना है। तो स्टूडेंट देखो प्रगुण अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या करना है, देखो x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, a माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, π/2, तो हम x के स्थान पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो 0 से π/2, तो साइन ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, और फिर आएगा कॉस π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, और नीचे आएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, यह आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा देखो कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख देना dx, ठीक है स्टूडेंट देखो यहाँ पे dx। अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, तो ये जाएगा 0 से π/2, ऊपर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे आएगा स्टूडेंट को नीचे आएगा हमारे पास ये आएगा 1 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस एक्स, ये जाएगा साइन एक्स। इसको डाल देते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण इसको 1 डालना, इसको डालेंगे समीकरण 2। अब 1 2 को जोड़ देना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर 1 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे फिर से, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये आ जाएगा देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2, ऊपर लिखा था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट देखो dx, इसके बाद देखो प्लस, फिर 0 से π/2, और ये आएगा स्टूडेंट देखो सेकंड वाला कितना आया था, देखो ये आया था कॉस, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स dx, अपॉन में नीचे आएगा देखो 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, ये लिखा था स्टूडेंट, ठीक है। देखो पीछे देख लेते हैं, ये लिखा था, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन कॉमन ले लो, ठीक है, लासा समान है, ठीक है। तो ये जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स और dx, अपॉन में नीचे आएगा देखो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ऊपर देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा टोटल स्टूडेंट देखो 0 से π/2, तो 0 dx आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0, i इक्वल टू हो जाएगा 0। तो i हमने किसको माना था स्टूडेंट, देखो i की वैल्यू रख देते, ठीक है, 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और dx इक्वल टू ये जगह 0 स्टूडेंट, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो 7th का सेकंड पार्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट देखो i इक्वल टू लिख लेते हैं हम 0 से π/2 साइन 2x log 10x, ये लिखा है स्टूडेंट देखो क्वेश्चन, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। तो फिर से स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम प्रगुण लगाते हैं, ठीक है। देखो प्रगुण लगाते हैं, प्रगुण लिख देते हैं, प्रगुण 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx, प्रगुण c। ये ठीक है प्रगुण से, ये वाला प्रगुण लगाओ, ठीक है। यहाँ पे तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग, a माइनस एक्स लिख देंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो 0 से π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, ठीक है। जहाँ पर स्टूडेंट देखो x है वहाँ पे क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। a माइनस एक्स मतलब a की वैल्यू कितनी है, π/2,
तो हम लोग x के स्थान पर क्या लिख देंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देंगे। तो पाई बाई टू माइनस एक्स इस जगह log 10 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से जगह देखो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू साइन स्टूडेंट देखो, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हुई थी, 2 लिखना है यहाँ पर 2 था, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो पाई माइनस के 2x ये जगह लॉग स्टूडेंट देखो 10 90 माइनस, ठीक है, 10 पाई बाई टू माइनस एक्स, ये होता है कॉट, तो कॉट एक्स लिख देना यहाँ पे और डी एक्स। स्टूडेंट देखो इसका और फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, स्टूडेंट देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। साइन देखो पाई माइनस 2x, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई टू, ठीक, ये आ जाएगा साइन x आ जाएगा, साइन 2x, x नहीं साइन 2x, यहाँ पे 2x। और स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा लॉग कॉट x और dx, इसको डाल देते हैं 2, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो इन्हें जोड़ देते, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पर, तो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई टू, और देखो साइन एक्स तो स्टूडेंट देखो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखो जोड़ देते तो साइन एक्स कॉमन आएगा, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, साइन 2x, और ये आएगा हमारे पास लॉग 10x आ जाएगा प्लस लॉग कॉट एक्स आ जाएगा, लॉग कॉट एक्स और डी एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखो और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो 0 से पाई बाई टू, और ये आ जाएगा साइन 2x, तो क्या करना, लॉग कॉमन ले लेते, ठीक है। लॉग कॉमन लेंगे स्टूडेंट देखो यहाँ पे, जैसे ही लॉग कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएंगे गुणा आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 10x इंटू क्या आ जाएगा कॉट एक्स, तो 10x इंटू हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई टू साइन 2x इंटू ये जगह लॉग, ये तो स्टूडेंट देखो 10x इंटू कॉट एक्स कितना होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई टू साइन 2x इंटू स्टूडेंट देखो लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये जगह हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये टोटल 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये सब कुछ 0 हो गया, क्यों 0 इंटू करेंगे, कुछ भी करना है तो 0, तो i इक्वल टू कितना आ गया 0। तो जो क्वेश्चन लिखा था हमारे पास, ठीक, आई हमने लिखा था 0 से पाई बाई टू साइन 2x लॉग 10x dx इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो स्टूडेंट को लिख देना, ठीक है, हेंस प्रूव। ये हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू लिखा है हमारे पास 0 से पाई x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो x है, ठीक है, ये x हटाना पड़ेगा, ये x लिखा है, ठीक है, इस x को हटाना पड़ेगा, इस x को हटा देते, ठीक है। देखो तो क्या करते हैं हम लोग, प्रगुण लगा देते, देखो तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, दुगना प्रगुण लगा के, ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अब हम प्रगुण लगाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, तो प्रगुण लगा देना, ठीक है। प्रगुण कौन सा लगाना है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स वाला लगाना, ठीक है। इसको आप लिख लेना, ठीक है, पूरा प्रगुण लिख लेना यहाँ पे। तो ये जाएगा हमारे पास, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, तो 0 से पाई, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो x के स्थान पर क्या लिखना है तुम्हें, a माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है पाई, तो इसको लिख देंगे पाई माइनस एक्स, और कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो आई इक्वल टू जाएगा देखो 0 से पाई माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे ऐसे, देखो कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, डी एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, तो 0 से पाई
और यहाँ से हो जाएगा देखो पाई माइनस एक्स। अब देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है कॉस 180 माइनस एक्स, ठीक है, कॉस 180 माइनस एक्स होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, माइनस का कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये होल स्क्वायर लगा तो प्लस का हो जाएगा अपने आप स्टूडेंट। तो 0 से पाई जाएगा पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब जोड़ देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, अब पाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अब पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और होल डी एक्स कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, अब यहाँ से कॉमन ले लो, देखो क्या कॉमन आ रहा, पाई प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, डी एक्स, ये तो कट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एक्स था हमारे पास, ये एक्स था, ठीक, पाई नहीं था, यहाँ पे एक्स था, ठीक है, यहाँ पे एक्स, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब बचा हमारे पास देखो 2i इक्वल टू बचा हमारे पास 0 से पाई पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पाई बार निकाल लो, ठीक है, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बार कर लेंगे 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है इसको, देखो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। हम कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, ये करने हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई 0 से पाई 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स लिखा है स्टूडेंट, देखो डी एक्स। तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, ठीक है, अपॉन 2 बार कर लेते हैं। चलो इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन 2, लिमिट लगा दो 0 से पाई। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2, और यहाँ स्टूडेंट देखो लिमिट उतारो, ठीक है, पाई प्लस ये हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट उतारो, ठीक, लोअर लिमिट 0 और ये जाएगा साइन 0.2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा, बचा हमारे पास पाई अपॉन 2 पाई प्लस, ठीक है। तो देखो साइन 2 पाई, ये स्टूडेंट देखो साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई सब 0 होते हैं, तो ये 0 और ये 0, ठीक, और साइन 0 भी क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से अब आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, चेक कर लेना, देखो आंसर आ रहा होगा, ठीक। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन था 0 से पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया, ठीक है, लिख देना हेंस प्रूव। इसके बाद देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है हमारे पास, ठीक। तो आई इक्वल टू हम लिख लेते हैं, देखो 0 से a लिखा है रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स और डी एक्स, ये है, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो यहाँ पे सीधा हम प्रोगोड लगाएंगे, ठीक है, देखो डायरेक्ट प्रोगोड लग जाएगा यहाँ पे। तो प्रोगोड लिख लो ना, ठीक है, प्रोगोड 0 से a f x डी एक्स इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला प्रोगोड लगाना है स्टूडेंट, यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x के स्थान पर क्या लिखना है, a माइनस एक्स लिख देना, ठीक है, ये वाला प्रोगोड यूज कर लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो प्रोगोड अप्लाई करते, ठीक है, देखो प्रोगोड अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा
0 से a। अब क्या करना है स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये जो प्रगुण लगाते हैं x के स्थान पर क्या लिखते हैं a माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है a ही है, तो हम लिख देंगे देखो x के स्थान पर a माइनस एक्स, अपॉन में नीचे कितना आएगा देखो a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में आएगा देखो a माइनस एक्स और dx। तो i इक्वल टू हो जाएगा देखो 0 से a अंडर रूट में a माइनस एक्स, अपॉन में नीचे आएगा देखो a माइनस एक्स प्लस, ये तो काट दो, ठीक है, इससे, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, रूट x ये बचेगा। अब इसको डालना समीकरण 2, अब 1 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब जोड़ेंगे तो देखो i और i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2i। और स्टूडेंट देखो ऊपर जोड़ लो, ठीक है, देखो हर तो समान है, देखो ये और ये हर समान है, ठीक है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ऊपर जोड़ लेते हैं, तो लिमिट 0 से a और अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स, अपॉन में अंडर रूट में x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट में आ जाएगा a माइनस एक्स dx। ये इससे काट दो स्टूडेंट, ठीक है, तो 2i इक्वल हो जाएगा 0 से a, ये हो जाएगा 1 dx आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट लगा दो 0 से a। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2i, ठीक है, 2i इक्वल हो जाएगा a माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल लो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल हो जाएगा हमारे पास a बाई 2 आ जाएगा। a की वैल्यू थी 0 से a रूट एक्स, अपॉन में रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स, और dx इक्वल टू a बाई 2। ये सिद्ध हो गया स्टूडेंट, ठीक है, लिख देना हेंस प्रूफ। ये मैं प्रूव करना था, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा a बाई 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है हमारे पास, लिखा देखो i इक्वल टू 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बिना प्रगुण के भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, नहीं तो आप अगर प्रगुण से करना, ठीक, तो प्रगुण से कर लेते। देखो तो प्रगुण से करेंगे, देखो प्रगुण लगा देते हैं यहाँ पे, प्रगुण हमारे पास 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा i इक्वल टू देखो तो 0 से पाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं प्रगुण में, देखो x के स्थान पर क्या लिखते हैं a माइनस एक्स, मतलब a की वैल्यू कितनी है पाई, तो हम लोग क्या करेंगे x के स्थान पर क्या लिख देंगे पाई माइनस एक्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखो पाई माइनस एक्स, देखो इसको, ठीक है, पाई माइनस एक्स, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो i इक्वल टू तो 0 से पाई, ठीक है। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मतलब ठीक है साइन 180 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इनटू। अब देखो कॉस 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो 180 वाली टेबल है, चेंज तो होगी नहीं, तो पहले तुम कॉस एक्स लिख देते। अब ये देखो चतुर्थांश कौन सा है, ये दूसरा चतुर्थांश है 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो दूसरे में क्या होता है साइन प्लस का होता है, ठीक है, साइन और कॉस प्लस के अदर कैसे होते हैं नेगेटिव, तो ये तो कॉस है, तो कॉस कैसा होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देते, ठीक है, डी एक्स। अब ये माइनस बाहर कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो आई ये हो जाएगा, देखो स्टूडेंट देखो फिर से ये आई बन गया क्वेश्चन, देखो ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया तो वही क्वेश्चन बन गया, तो फिर से आई लिख देते। आई इधर हो जाएगा कितना, देखो आई प्लस आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0। आई मतलब स्टूडेंट देखो यहाँ पे 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू सॉरी कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है यहाँ पर। तो इसको लिख देना, ठीक है, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था 0। या तो स्टूडेंट देखो प्रगुण से, ठीक, अगर इसको बिना प्रगुण से करना, ठीक है, तो आप क्या करना साइन एक्स को यहाँ पे टी मान लेना, ठीक है, ये चला जाएगा तुम्हारा डी टी में, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स चला जाए डी टी में, और क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना,
ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, अगर करना चाहो ठीक मान के कर लेना। और स्टूडेंट देखो अगर कभी भी, ठीक है, जैसे एक प्रोबेबिलिटी अगर कभी भी जैसे इस क्वेश्चन में करोगे तो दोनों लिमिट समान आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक नोट लिख लो। ठीक है, अगर कहीं भी देखो ए से अगर ए अगर एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दोनों लिमिट अगर समान है, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट समान है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये याद रखना। ठीक है, अगर आप टी मानोगे तो इसमें देखना, ठीक है, दोनों लिमिट सेम आ जाएंगी। ठीक है, अगर दोनों लिमिट सेम तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो जो एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।